शिखा। अरे वाह, शिखा ने तो घर में नौकर रख लिया। चलो, जब से नौकर आया होगा ना घर में, तब से पापा को और शिखा को ना आराम मिल गया। काका सुनिए, काका आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। काका सुनिए तो सही, कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। पापा आप पापा आप घर में पोछा क्यों लगा रहे थे? अब खाली तो रहता हूँ बेटा, तो थोड़ा काम भी, हाथ पैर भी चल जाएंगे और थोड़ी तंदुरुस्ती भी हो जाएगी, इसलिए घर का ही तो काम है। पापा देखिए, आप ना घर का काम नहीं कर सकते। अरे आपकी उम्र तो आराम करने की है। और वैसे भी शिखा शिखा ने आपसे ये काम करवाया क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला। नहीं नहीं, बहू तो बहुत अच्छी है, शिखा ने तो मेरे से कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छी बहू है। पापा देखिए, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, आखिरकार बात क्या है? बात क्या है? पापा क्या हुआ? तेरी बहू, तेरी बीवी मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार करती है बेटा, अच्छा नहीं करते मेरे साथ। मेरे को 24 घंटे पोछा, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, सब कुछ काम करवाती है घर का। और शाम के टाइम डेली जाती है बाहर, हमें पता नहीं है कहाँ जाती है कहाँ नहीं, रात के 2-2 बजे आती है। मेरी बेटा, मेरी मुझे ही पता है, 24 घंटे काम, तब कहीं एक टुकड़ा, और कहती है काम कर तभी कोई टुकड़ा मिलेगा तुझे। बुड्ढा बैल, क्या क्या कहती है। क्या मेरी पीठ पीछे आपके साथ इस घर में ये सब हुआ? कोई बात नहीं, शिखा ने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं उसे अभी बताता हूँ। शिखा, शिखा बाहर आओ। आ रही हूँ। कौन? निखिल, तुम कब आए? बड़ा सरप्राइज। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से घर का काम करवाने की, पोछा लगवाने की? मैं पापा से काम क्यों करवाऊंगी भला? और पापा जी आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे अभी कहा ना, अपने दवाई खाई, अब आराम कीजिए। अरे मैं थोड़ी देर रूम में गई थी बस काम करने के लिए, और इनको देखो, इनसे ना बैठा ही नहीं जाता है, ये भी ना। अरे बस बंद करो अपनी बकवास, सब कुछ पता है मुझे। पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे मैं वहाँ बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करता था और ये सोचता था कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा तुम करोगी, पर तुम तो इनसे घर के काम करवाती थी। हाँ, अरे इनसे मुझे बात तक नहीं करने देती थी। जब भी मैं फोन करता था तब हमेशा ये कहती थी पापा जी आराम कर रहे, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। पर अब मुझे समझ में आया कि तुम जानबूझ के ऐसा करती थी, क्योंकि अगर तुम मुझसे इनकी बात करवा देती ना, तो ये सारी सच्चाई मुझे बता देते और फिर तुम्हारा भांडा फूट जाता, है ना? मिल गई आपको शांति? मैंने आपसे क्या कहा था, ये सब काम मत करना। और नहीं, बेटे के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे आप। और निखिल, तुम क्या इनकी बातों में विश्वास कर रहे हो? बूढ़े हो गए, कुछ भी बोलते हैं। तो मेरी बात सुनो, देखो मैंने काम करने के लिए नहीं कहा इनसे, और घर में काम ही कितने होते हैं, सारे काम तो मैं अकेली करती हूँ, मुझे तो नौकरों की भी जरूरत नहीं है। और मैं बोला पापा जी से काम क्यों करवाऊंगी? देखो, मेरे पापा पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, समझी? सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अरे कम से कम अब तो झूठ मत बोलो। ये तुम्हारी बाप की उम्र के हैं और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, इनसे एक काम करवाती हो तुम। हाँ, मुझे बता दिया होता, मैं घर में एक नौकरानी रख लेता घर के काम करने के लिए, पर नहीं, तुम्हें तो मेरे पापा से ही काम करवाना था ना। हाँ मैंने करवाया काम। अरे और मैं क्या करती? अरे पूरा दिन बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कभी भी चैन से बैठने नहीं देते हैं। कभी बहू चाय लिया, कभी ये करते, कभी खाना लगा दे, आज तबीयत खराब है डॉक्टर के पास चलो। बहू इस घर की नौकरानी नहीं है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। अरे मेरा भी हक बनता है आराम करने का। कि मैंने सोचा था शादी के बाद हम दोनों आराम करेंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरी पूरी जिंदगी मजे से कटेगी। पर नहीं, जब तक ये बुढ़ा इस घर में है ना, मुझे तो चैन से सांस भी नहीं आ सकती। और वैसे भी यार देखो, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूँ, घूमूं फिरूं, मेरी मर्जी है। फिर ये बीच में कौन होता है टांग अड़ाने वाले? इसीलिए मुझे इनका बार बार टोकना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, और इसीलिए मैंने इनसे काम करवाया। कम से कम बिजी रहेंगे, मेरा दिमाग कम खाएंगे। और हाँ, मैं इनसे आज भी काम करवा रही हूँ, कल भी करवाऊंगी और हमेशा करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें काम करवाना ही है ना,
तो अपने घर जाके अपने बाप से काम करवाना, समझी तुम? और तुम्हारा बहुत हो गया। अब तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से बाहर। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? अरे ये बुढ़ा तो वैसे भी 3-4 महीने का मेहमान है, हम दोनों को पूरी जिंदगी बितानी है, कोई मजाक नहीं होती है शादी। बस देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, तुम इस घर से निकल जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और रही सामान की बात, तो वो शाम तक तुम्हारे घर भिजवा दूंगा मैं। निकलो। जा रही हूँ। मिल गई आपको शांति? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ मेरी पीठ पीछे इतना कुछ होता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। पर अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर, देख क्या रही है, सब्जी चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। अरे तुझे पता है ना, माँ को बीपी की बीमारी है, फिर भी तू नमक डाल रही है। और उस सब्जी की शक्ल देख, उसमें कितना तेल है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तुझे माफ कर दूं, तू ये गलती बार बार कर रही है। रहने दे बेटा, इसके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अरे इसका तो ये रोज का हो गया है, कभी नमक ज्यादा डालती है तो कभी मिर्च, और आज तेल ज्यादा कर दिया। कौन सी बड़ी बात है? अरे इसके माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, ये दे दिया हमें पूरी जिंदगी का बोझ। अरे ये सारी जिंदगी हमें ढोना पड़ेगा। मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रही हैं? आखिर उनकी क्या गलती है इसमें? भाभी जी, इसमें ना उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्होंने ना आपको संस्कार अच्छे नहीं दिए। अरे मेरी मम्मी से सीखो कुछ, मुझे ना बहुत अच्छे संस्कार दिए, इसीलिए आज तक मेरे ससुराल से कोई कंप्लेंट नहीं आई है मेरी। और मेरी मम्मी ने ना भर भर के दहेज दिया था, आपके घर वालों ने क्या दिया है? आपको बांध दिया हमारे पल्ले। तो दीदी, मेरे घर वालों ने भी मुझे कुछ कम नहीं दिया है, उन्होंने सब कुछ दिया है मुझे। अरे आपके लिए फर्नीचर, गाड़ी, पैसा, ज्वेलरी, और क्या चाहिए आपको? और उसके बाद भी आपको मेरे घर वालों के ऊपर उंगली उठानी होती है ना? हाँ तो अगर तुम्हारे घर वालों ने कुछ दिया भी है तो वो तुम्हारे लिए दिया है, ताकि तुम इस्तेमाल कर सको, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, समझी कुछ? मम्मी जी बस कीजिए, आखिर क्या हो गया आपको? हर बात पे मेरे घर वालों को लेके क्यों आती हैं आप? उनकी क्या गलती है इसमें? आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी ये सब? बस बहुत हुआ तेरा। तू मेरी माँ से जुबान कैसे लड़ा रही है, तुझे तो मैं बताता हूँ। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? अच्छा, आपके बेटे की हिम्मत तो हो गई ना अपनी पत्नी पे हाथ उठाने की, और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो आपको बहुत बुरा लगा? अरे तो तुम एक औरत हो, और औरत को कोई हक नहीं बनता कि वो अपने पति के ऊपर हाथ उठाए। वाह मम्मी जी वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी। मतलब अगर आपका बेटा आपकी बहू पर हाथ उठाता है तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहू ने हाथ उठा दिया तो इतनी बड़ी बात होगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका आत्मसम्मान खत्म हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है ना कि पापा जी भी आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही करते होंगे, आपको मारते पीटते होंगे पर आपको फर्क नहीं पड़ता। और अब आपकी सोच को कुछ ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि अगर बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ तो ऐसा हो ही चुका है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो, उसका पति उस पर हाथ उठाए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा मम्मी जी। और सोचिए, जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मेरा पति, मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ये सब करते हैं, तो उनको कैसा लगेगा? उनको बहुत बुरा लगेगा मम्मी जी, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। आपको पता है, अब तक मैं बर्दाश्त करती रही, क्यों? क्योंकि बात सिर्फ मुझ पर थी, लेकिन आपने आज मेरे घर वालों के बारे में इतना कुछ कहा ना, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी बोला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे आप? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं बताता हूँ।
रुक बेटा, बहू के ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना। जो मेरे साथ हुआ अब मैं बहू के साथ नहीं होने दूंगी। अरे मैंने भी तो यही सब कुछ सहा है। तेरे पिता ऐसे ही मेरे ऊपर हाथ उठाते थे और मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती थी। मैंने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। फिर मुझे लगा औरतों के साथ ऐसा ही होता है, पर मैं गलत थी। अगर आज मैंने अपनी बहू का साथ नहीं दिया तो शायद कल मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। पर तू क्या यही चाहता है कि कल को तेरी बहन के साथ यही सब हो? देख बेटा, हम ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। तू बहू से माफी मांग। अरे माँ, आप ये क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, बहू से माफी मांग तो मांग। मैंने कहा ना, बहू से माफी मांग। शिखा, मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। अरे कल को छोटी के साथ कोई ऐसे करेगा तो हमें भी बुरा लगेगा। प्लीज मुझे माफ कर। कोई बात नहीं लक्ष्य, तुम मुझसे माफी मत मांगो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे तुम अपने परिवार की इज्जत करते हो ना, बस वैसे ही मेरी भी इज्जत किया करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ। और बेटा, मुझे भी माफ कर दे। तेरी सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं ही हूँ। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, मुझे यही लगा कि तेरे साथ भी यही सब होता रहेगा, पर मैं गलत थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं वो तेरे साथ नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। बस मम्मी जी, मैं भी इतना ही चाहती हूँ कि जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, वैसे मुझे भी प्यार करें और मुझे भी अपनी बहू नहीं बेटी बना के रखें। तू बेटा चिंता मत कर, अब से मैं तुझे बेटी की तरह प्यार करूंगी और इस घर में तुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। थैंक यू मम्मी जी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आओ। तुम कौन? जो चाय देने आते हैं ना, मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, पर वो कहाँ गए? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको चाय दे दूँ। अरे पर तुम्हें चाय लेकर आने की जरूरत नहीं थी। अगर 3-4 दिन चाय नहीं भी आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेम साहब, 3-4 दिन चाय नहीं आएगी तो आपको तो दिक्कत नहीं होगी, मगर 3-4 दिन अगर हमारी दुकान बंद रहेगी तो हमें तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि जो हम आज कमाएंगे वही तो खाएंगे। फिर अगर काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, रख दो। जी। वो निखिल, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। अभी जब वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। बाबूजी ने कहा था कि अब तक का हिसाब कर देते तो सही रहता। वो क्या है ना, उनकी दवाई के लिए घर में पैसे नहीं बचे हैं और घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। अगर थोड़े बहुत, मतलब अभी ज़रूरी नहीं है, थोड़े बहुत कर देते, मतलब पूरे नहीं, थोड़े बहुत दवाई के लिए बस। पर बेटा मुझे तो नहीं पता चाय का हिसाब कितना बनता है, और तुम्हारे बाबूजी भी नहीं आए हैं। अगर वो आ जाते तो मुझे बता देते। अब मैं चाय का हिसाब कैसे करूँगी? मीम साहब, मुझे बाबूजी ने बताया था पिछले हफ्ते की 500, उससे पिछले के 220 और 350। हाँ। अच्छा निखिल, टोटल करके इनकी पेमेंट कर दो। जी। 1070। अरे वाह, तुमने तो हिसाब जोड़ भी दिया। छोटी सी रकम थी, इसका क्या है? मैडम, ये चाय वाले की बेटी है। अरे इनमें इतनी समझ कहाँ होती है जो इतना बड़ा हिसाब किताब लगा लें। मुझे लगता नहीं घर से याद करके आई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो छोटी सी रकम थी, ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने घर से नहीं रटा हुआ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब तुम दे देना। 480, 820 और 310 कितने होते हैं? तुम रुको, मैं कैलकुलेटर निकालती हूँ। 1610 होते हैं। अरे वाह, मैंने तो अभी कैलकुलेटर खोला भी नहीं और तुमने जवाब दे दिया। जी मैम, जो क्वेश्चन मैंने इससे पूछा था ना, उसमें ज़्यादा डिजिट्स नहीं थे, पर अब मैं इससे एक और सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना तुम। अब 700, 220, 450, 500, 810 और 110 और 260 कितने हो गए? 3050। अरे बिल्कुल सही, पर ऐसे कैसे? अरे मैंने कैलकुलेटर किया तब मुझे पता चला, और तुमने ऐसे ही जवाब दे दिया। जी, मेरे सर कहते हैं कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ,
फिर तो तुम अपने कॉलेज की टॉपर होगी। थी, टॉपर थी, अब नहीं हूँ। थी मतलब? मतलब मैम साहब, बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उस वजह से मुझे छुट्टियां करनी पड़ती हैं। अब महीने में अगर 10-15 दिन जाऊंगी तो कॉलेज वाले तो नाम काट ही देंगे ना, और काम नहीं होता था तो फीस भी नहीं दे पाती थी, क्योंकि हमारा खर्चा सिर्फ उस दुकान से ही चलता है। तो इसलिए मुझे घर बैठना पड़ा और दुकान संभालनी पड़ी। कभी कभार बाबूजी दुकान संभाल लेते हैं तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर दुकान मुझे ही संभालनी पड़ती है। अब मैम साहब, गरीब लोग हैं, हमारी परिस्थितियाँ एक जैसी तो नहीं होती ना, और परिस्थितियों के हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। और मैम साहब, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हमारे देश में न जाने कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसी परिस्थितियों से रोज़ गुजरते हैं, और इन्हीं वजहों से वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी पढ़ाई नहीं पूरी करवाते और पीछे रह जाते हैं। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थिति ऐसी है जिससे तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और ना ही कभी तुम्हारे पापा ने बताया मुझे। पर तुम चिंता मत करो, अब मुझे पता चल गया है, तो तुम्हारी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें जितना भी पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो। मैम साहब, हमारे देश में न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे, आप किस किस के लिए ये सब करोगे? अरे तो क्या हुआ बेटा, मैं अधिकतर हर महीने कहीं ना कहीं डोनेशन करती ही रहती हूँ, कभी वृद्धाश्रम में, कभी अनाथ आश्रम में। और अब मुझे अगर तुम्हारी मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे कैसे रहूं? और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं जो मेरी नॉलेज में आ जाएंगे, मैं उन सब की पढ़ाई में मदद जरूर करूंगी। अब भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है तो भला हाथ से कैसे जाने दूं? मैम साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जैसे लोग हमारे देश में होंगे ना, तो किसी भी गरीब का बच्चा कभी अनपढ़ रह ही नहीं सकता, कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। सच में आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारे लिए ना प्रेरणा बन के आई हैं। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटा, मैं तो बस अपना छोटा सा फर्ज निभा रही हूँ। एक मिनट रुको, देखिए जरा सुनना। ये लीजिए। ये लो बेटा, ये तुम्हारा चाय का हिसाब, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, इनसे तुम अपने पापा के लिए दवाई ले लेना। पर एक्स्ट्रा पैसे? हाँ हाँ, रख लो तुम। शुक्रिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनिए, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा था कि आप चाय वाले की बेटी हैं तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। कोई बात नहीं सर, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हमें तो आदत हो गई है, रोज़ाना ऐसे लोग हमें ऐसी बातें बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं। पर आप जैसे लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि हर गरीब का बच्चा पढ़ भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखा निखिल तुमने, इंसान चाहे कैसे भी हालात में हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही मैम। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ, और हाँ, वो क्लाइंट आए तो मुझे बता दे। तो देखा आपने, मैंने तो इस लड़की की मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि अगर हर इंसान एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले तो हर बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सरप्राइज! क्या कर रहे हो तरुण? पूरे बाल खराब हो जाएंगे मेरे। रिद्धि, तुझे पता तो है मेरी प्रैंक करने की आदत है। तेरा फोन आया तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो आइडिया आया कि तेरे ऊपर कंबल डालता हूं, लेकिन तुझे बुरा लगा, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा एक काम कर, तू चेंज कर ले, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बनाता हूँ इलायची डाल के। चल ठीक है। साहब, ये लड़की आपके घर से चोरी करके भाग रही है। तू पागल हो गया है क्या? घर में मैं हूँ और घर में कोई ना आया है ना गया है, ये चोरी करके कहाँ से जाएगी? अरे किसी और फ्लैट से आई होगी, शायद ऊपर वाले फ्लैट से गई होगी, और तुझे लगा हुआ है हमारे फ्लैट से आई है। हमारे फ्लैट से नहीं गई है। अरे तरुण, जब वो कह रहा है उसने घर से निकलते हुए देखा है, तो देखा होगा ना।
अरे इसे अपना तो होश रहता नहीं है, आधे टाइम पी कर पड़ा रहता है। इसे ये नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसे क्या पता। साहब मैं कोई पी के नहीं पड़ा रहता, और मैं 7 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पर बड़े ईमानदारी से। मैंने आपके घर से इसे भागते हुए देखा, चोरी करते हुए। ओ एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें किसी एंगल से चोर दिखाई दे रही हूँ क्या? वो तो मैं पास वाली सोसाइटी में फ्लैट्स देखने आई थी और ये बेवकूफ मुझे चोर समझ रहा है। और तुम बताओ, मैं तुम्हें किसी एंगल से चोर दिखाई दे रही हूँ क्या? हाँ सुन लिया, वो कह रही है कि फ्लैट देखने आई थी और तू कह रहा है कि चोरी करके गई है। देख तो लिया कर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे बेमतलब किसी पे भी चोरी का इल्जाम लगा देता है। तरुण, तुम इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो इसे? अगर उसने बोला है कि उसने देखा है हमारे घर से निकलते हुए इसे, तो उसने चोरी की होगी ना। अरे मान लो चोरी की है, अगर चोरी की होती तो इसके हाथ में कुछ होता ना। कुछ भी तो नहीं है इसके हाथ में, बेवजह उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। देखो, जहाँ तक मुझे पता है कि वो बहुत टाइम से हमारी सोसाइटी में काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई नशा करता होगा। उसे हर एक चीज की खबर रहती है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये झूठ बोल रहा है। वैसे इसको देख के लग तो नहीं रहा कि ये चोर है, पर मैं पुलिस को बुला लेती हूँ, तब तो पता लग ही जाएगा तुमने चोरी की है या नहीं। अरे तुम बेवजह क्यों पुलिस को बुला रही हो? तुम इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो इसकी? तुम्हारी कोई रिश्तेदार लग रही है ये? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। रुको, तुम इसको मत बुलाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो यहाँ पे मुझे तुम्हारे पति ने ही बुलाया था, तरुण ने बुलाया था मुझे, मैं खुद से नहीं आई हूँ। और मुझे पुलिस वगैरह के मामले में नहीं पड़ना। देखो मैंने तुम्हें बता दिया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। एक सेकंड, कहीं जाना तुम। तरुण, ये क्या बोल रही है? दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो घर में रहती नहीं हो और मैं सारा दिन घर में अकेला रहता हूँ, तो मेरी इससे बात होने लगी और धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ गई। तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो इसे बुला लेता हूँ, और सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी मुझे माफ़ कर दो। चुप करो तरुण, एक शब्द और मत बोल देना। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे मतलब तुम फ्री रहते हो, अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो तुम किसी गैर औरत को यहाँ बुलाओगे? तुम भूल गए हो या याद है तुम्हें कि तुम शादीशुदा इंसान हो? तो तुम्हारे कहने पे ही मैंने फौज ज्वाइन की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे साफ मना कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है फौज में जाने की, पर तुम्हारा मान रखने के लिए मैंने फौज ज्वाइन की, ताकि तुम पर कोई प्रेशर ना आए। तुम्हें उस टाइम कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तुम नहीं कर पा रहे थे कोई जॉब, पर फिर भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर किया मैंने सब। और तुमने क्या किया? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, फिर किसी गैर औरत के साथ तुम। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की, तुम जैसे इंसान से प्यार किया। पर ठीक है ना, अब तो सब क्लियर हो गया है। ये मेरा घर है, इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठाऊं, निकल जाओ यहाँ से। बोल दिया ना, अपनी माशूका को लो और निकलो यहाँ से, निकलो। ये लो तुम्हारा लंच, खा लेना टाइम से। तरुण, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं इस रूम में आती हूँ तुम यहाँ से चले जाया करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? दीदी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तरुण, मेरी प्रॉब्लम तुम हो, और ये शादी है जो मेरे पापा ने जबरदस्ती करा दी है। जब तुम्हें शादी नहीं करनी थी मुझसे, मैं पसंद ही नहीं था, तो फिर क्यों करी मुझसे शादी? अपने पापा से मना कर देती। मना किया था मैंने, पर मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी लड़कियों की नहीं सुनी जाती है। अरे तुम्हारे पापा ने नहीं सुनी, कम से कम मुझे बताती, मैं मना कर देता अपने पापा से कि मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, तो तुम शादी के लिए मना कर देते? इस सिचुएशन में ना कोई किसी की मदद नहीं करता है, तो तुम क्या मना करते? दीदी तुमने ये शादी करके ना अपनी जिंदगी तो खराब की है, साथ में मेरी जिंदगी भी खराब की है। 5-6 महीने हो गए हमारी शादी को, तुमने एक भी दिन मुझसे ठीक से बात नहीं करी है।
तुम चाहती क्या हो, मुझे ये तो बताओ। तरुण, मैं क्यों करूं तुमसे अच्छे से बात? और मैं क्या चाहती हूँ तो सुनो तुम, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। दोगे? क्या किसी और से प्यार करती हो? हाँ, प्यार करती हूँ और शादी से पहले से प्यार करती हूँ। जिससे तुम प्यार करती हो, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? देखो, शादी के बाद मेरी कभी उससे बात नहीं हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है अभी भी। ठीक है, जाओ तुम। क्या? हाँ, हमारी शादी को 5-6 महीने हो चुके हैं। मैंने हर वो कोशिश की है कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया, और दिल में जगह बना भी नहीं सकता अब मैं, क्योंकि तुम ना किसी और से प्यार करती हो। तो तुम जाओ, मैं आज ही वकील को बुला कर ना डिवोर्स के पेपर रेडी कराता हूँ। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। थैंक यू सो मच तरुण। रिद्धि, तू यहाँ क्या कर रही है? सुमित, मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया है और हम दोनों अब साथ में रह सकते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? तू अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देकर आई है, पर तू यहाँ क्यों आई है? तू यहाँ नहीं रह सकती। एक काम कर, अपना सामान उठा और जा यहाँ से। पर क्यों सुमित? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मानो 4-5 महीने हमारी बात नहीं हुई, इसका मतलब तुम सब भूल गए? रिद्धि, 4-5 दिन पहले की बात नहीं है, 4-5 महीने बीत चुके हैं। सब कुछ बदल चुका है और मेरी शादी हो चुकी है, समझी? मेरी बीवी है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। जा, एक काम कर, जल्दी सामान ले और निकल यहाँ से। सुमित, तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, और तुम अब कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैं कहाँ जाऊंगी? तो तू क्या चाहती है? तेरे चक्कर में मैं अपनी बीवी छोड़ दूं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने तुझसे नहीं बोला कि तू अपने पति को छोड़कर यहाँ। एक काम कर, सामान उठा और जल्दी जा। वो तो शुक्र है आज मेरी बीवी घर पे नहीं है, मायके गई हुई है। जा जल्दी। पर सुमित, जा यहाँ से। तरुण, तरुण। अरे भाभी, आप यहाँ? अजय भैया, आपको पता है तरुण कहाँ गए? भाई तो फ्लैट बेच के चले गए।